हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। स्वागत है। हम आप सबको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक, तो इससे पहले हम देख चुके हैं क्या चीज, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज से पहले आप साइड से निकालते थे, अगर आपके पास साइड दिया हो तो उस बेसिस पे निकालते थे। बट जब आप कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। वो रूल और जो फॉर्मूला है वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुका है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो जाके उस लेक्चर को देखिए और पढ़ाई में वो थोड़ा सा फन खोजिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए। आप भी बच्चे हैं, आपको आगे बहुत सारी चीजें देखनी होगी। ठीक, और उसे हम आपके साथ हैं आगे भी, अभी भी। ओके, और जो बड़ी बात है इसमें एक फिर से नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप सुने हैं? नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हम आपको क्या बोलते हैं इजिएस्ट वे में सुना देंगे। इसके लिए आपको ज्यादा वो मतलब दिमाग में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। हम आपको बता देंगे आसानी से। आइए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और इसका क्या यूज है नॉर्मली मैथमेटिक्स। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, एक लाइन है, यदि आपके पास एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक, उस पर कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट, इससे पहले लाइन सेगमेंट का 2 कोऑर्डिनेट दे दिया होता था। उससे करते क्या थे, लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस निकालते थे, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालते थे। बट अब की बार ऐसा है कि लाइन सेगमेंट तो दिया हुआ है, उस पर कोई एक पॉइंट पी भी दिया हुआ है, तो आपको यह कह रहा है कि पी के रिस्पेक्ट में इस लाइन को कुछ ना कुछ एम और एन है जो रेशियो है डिवाइड कर रहा है। देन एम एन, एम एन या कोऑर्डिनेट, इस सब में जो रिलेशन आएगा और पी के साथ जो इस सब का रिलेशन आएगा वही फाइंड आउट करना होता है। ठीक ना, पी के रिस्पेक्ट में जो लाइन को डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ रेशियो में, कुछ ना कुछ सेक्शन में, वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे अभी। ठीक, तो इसका सिंपल सा भी आपको हम बताएंगे। इस फॉर्मूला का कैसे याद रखिएगा। जैसे आपके पास ब्रेन में हमेशा चलते रहता होगा, अगर इससे पहले थोड़ा सा रीड किए होंगे, किस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करें, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, वाई के साथ एक्स के साथ क्या, वो अब नहीं रहेगा। एक वर्ड में सुनिए, मतलब एक सेंटेंस में सुनिए, अच्छे से ध्यान से सुनिए। रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दूर वाले कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट से होता है। आगे बात समझिए बेटा, यही एक ब्रह्मास्त्र है इसके लिए। रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दूर वाले कोऑर्डिनेट से होता है। आगे बात समझ में। फिर उसी तरह ये भी एक रेशियो है, एम इज टू एन रेशियो में, कोई पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में एम इज टू एन रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो आपको कह देगा कि P का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? P का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट लेट्स एज्यूम x x कोमा y है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। सॉरी, थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस करने के लिए। तो देखिए क्या देख रहे थे हम कि P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो अगर m और n मतलब ये रेशियो टर्म है जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है m इज टू n में कोई पॉइंट P, तो P का आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या किया है, P का कोई कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए x, y। यदि हमको मैथमेटिकल टर्म में, मैथमेटिक्स में सीधी सी बात है बेटा, जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता क्या करते हैं, x, y एज्यूम कर लेते हैं, उसी तरह x, y एज्यूम कर लो। अब इसमें रिलेशन देखो, इससे पहले तुमको हम एक सेंटेंस बोल चुके हैं कि रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दूर वाले या कोऑर्डिनेट से होता है। अब तुम वही लगाओ, और इससे पहले आज तक ये फंडा जानते आए हो, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वहां सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात होती है, वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वहां सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की बात होती है, दूसरा किसी का नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए एक बात देखो बबुआ कि अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ किसका बात होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का, ओनली एक्स का। तो उसी तरह, और इससे पहले बोले हैं कि रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब करो, इससे एम से कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस पे है, सोचो थोड़ा सा और बताओ। एम से तो बेटा ये डिस्टेंस पे है ना, ये तो इससे देखो नजदीक में है ना, इसीलिए एम का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा, फिर से एन का मल्टीप्लीकेशन इससे होगा। आई बात समझ में। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन m प्लस एन। अब बेटा m प्लस एन ये फॉर्मूला डिराइव्ड है, ठीक ना, m प्लस एन से क्या होता है बाद में उसमें डिवाइड हो जाता है।
ये आई बात समझ में, किसका किससे मल्टीप्लाई होगा, ये तुमको निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट, उसी तरह निकाल दो बेटा वाई कोऑर्डिनेट। अब तो तुम इसको ऐसे कर लोगे, बस झट से करो। अब फिर से देखो एम का मल्टीप्लीकेशन दूर वाले वाई कोऑर्डिनेट से, दूर वाले वाई कोऑर्डिनेट क्या है, y2, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बेटा, इसमें कहीं से दिक्कत है, दिमाग में एक देसी फॉर्मूला बनाई लो कि रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दूर वाले कोऑर्डिनेट से होता है, यही है सेक्शन फॉर्मूला का राज। क्या है बेटा, ये राज है। और m प्लस एन से दोनों में तो डिवाइड होता है, इसको दिमाग कॉमन में सीधा सा बात बना, m प्लस एन से डिवाइड होता है, कोई बात नहीं। ये थी आपकी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हो गया दी इंड, 10th लेवल में इतना ही है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन से अच्छे से देखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट कीजिए। और देखिए यदि चीज अच्छी लगती है तो आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरत होता है, ठीक। आज नहीं तो कल जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे होते हैं तो आप हमें वो सपोर्ट करें, हम आपका वेट करेंगे। और आपको कभी भी दिक्कत हो, हम 24/7 आपके लिए व्हाट्सएप पे ऑलवेज रेडी रहते हैं। वहां से जाइए, किसी किसी वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहता है, लिंक उठाइए, ज्वाइन करिए, क्वेश्चन भेजना शुरू कीजिए, हम आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। और जो भी बड़े बड़े एग्जाम हो उसके लिए हम इससे बात कर सकते हैं, जैसे आईटी हो, एनआईटी हो, मेडिकल के मतलब जो भी है वो, नीट, उस सब के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक। हम उसमें थोड़ा सा आपका वो क्या बोलते हैं, मेंटरशिप का काम कर सकते हैं, ओके। कोई भी कंफ्यूजन हो लाइफ का तो शेयर करो, है ना। टीचर क्या होते हैं यार, वो तो तुम्हारे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं, तुम उसको जैसे ट्रीट करना चाहो वैसे कर सकते हो, ओके। बट पढ़ाई में जितनी अच्छे से रहोगे टीचर तुमको उतनी अच्छे से प्यार करते हैं, ओके। सेक्शन फॉर्मूला बेटा बात खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे सब जगह प्लस प्लस है, जहां पे प्लस 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 रहता है सेक्शन फॉर्मूला, वो इंटरनल डिवीजन होता है। तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, तुम्हारे लेवल पे ओनली एंड ओनली इंटरनल डिवीजन की बात की जाती है बेटा। इंटरनल डिवीजन पढ़ने के लिए इसके आगे तुमको कुछ नहीं पढ़ना है। इंटरनल डिवीजन, इसका क्या नाम है, इंटरनल डिवीजन। आई बात समझ बेटा, ये तुम्हारा इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला है। यदि तुमको यही पे एक्सटर्नल डिवीजन का केस आ जाए तो सब जगह माइनस कर दोगे। एक्सटर्नल डिवीजन का ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक। यदि तुमको यदि सेक्शन फॉर्मूला का ये चीज समझ गए हो कैसे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो हम एक क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या देखें हम क्वेश्चन को। अब देखो कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, मतलब कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पी क्यू है, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इन द रेशियो 3:1। यही क्वेश्चन सेम हो गया ना बेटा, यही क्वेश्चन हो गया ना। यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा, कोई पॉइंट एनी पॉइंट अगर वगैरह जो हो ओ होगा, जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सीधा सा फॉर्मूला में पुट करो, बैठा के रखो, तुमको रेस क्या बोलते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसको नोट करो, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है बेटा, मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको सॉल्व करना है, क्योंकि आप मेरे वो ऑफलाइन कांटेक्ट में नहीं है। ऑनलाइन कांटेक्ट में यही होती है कि हमको बस करते रहना पड़ जाएगा। आपके लिए एक ऐसा है ऑप्शन, आपके स्क्रीन पे जब वीडियो चल रही होती है एक छोटी सी बटन दी रहती है, पॉज बटन, उसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए, उसी के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक। इरेज कर दें इसको, कर दे रहा है। ओके बेटा, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, इधर हो गया P, ये हो गया Q, देखो इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ होगा, एट कॉमा 5, ठीक। और इसका रेशियो भी दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में तुमको जो दिया हुआ हो पहले उसको एज इट इज करो, डायग्राम ड्रॉ करो, जो भी है, डायग्राम नहीं मतलब एक इमेज ड्रॉ करो। अब कोई पॉइंट वो है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना है, तो एक्स को मावा मान लिए। अब तुम्हारे पास तो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा मस्त है ना, कि रेशियो को हमेशा दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स में तो एक्स में, वाई में तो वाई में। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे बेटा, इसको दूर में क्या है, 3 × 8 प्लस 1 × 4,
3 + 1 बेटा, कोई दिक्कत? अब उसी तरह y निकाल दोगे तुम, इसका कैलकुलेशन तुम करो तब तक, y निकालो। y निकालो तो क्या करोगे? देखो y से ये वाला y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस पे है, 3 × 5 + 1 × -3। ओके बेटा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, साइन का थोड़ा सा लोचा है। 3 + 1 निकल गया। अब इसका सोल्व कर दीजिए, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको सोल्व करो। 8 × 3 24 + 4 कर दें, कर लोगे ना, इतना इतना समझ में आ जाएगा ना। 8 × 24 कर ही देते हैं। ये आगे बेटा 7। अब इसमें देखो, अब बेटा बताओ, y का वैल्यू निकल गया 3, x का निकल गया 7, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? इस पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट? पहले x लिखते हैं, देन उसके बाद y लिखते हैं, तो 7, 3 ये हो गया आपकी कोऑर्डिनेट। ऐसे ही ऐसे नहीं, ऐसे ही ऐसे सवाल आती है, बस आपको बेसिक समझना होता है, आप बड़े से बड़े सवाल को तोड़ पाएंगे आसानी से। उसके बाद रिलेशन लगाना होता है, तो चीज मतलब क्या बोलते हैं, चीजें इजी हो जाएंगी। इसीलिए रिलेशन लगाना सोचो, काम कर लो। ठीक, नोट्स करो। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? चलो बेटा, ये गया तुम्हारा। तुम क्या करोगे तब तक? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, घर में जितने भी फोन है सब फोन से करो। आपका सपोर्ट देन हम कुछ कर पाएंगे, समझ रहे हैं बातों को? फिर यहाँ पे हम बने रह पाएंगे। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं बने रह पाएंगे ना, दिक्कत होगी हमको बने रहने में। ओके बेटा, अब देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस। बेटा फर्स्ट लेक्चर में बताया है, वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है बेटा? वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। तो मिल गया ना तुमको। अब वाई एक्सिस पे जो कोई पॉइंट होगा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? तुम्हारे पास ये पॉइंट भी दिया हुआ, वाई एक्सिस पे एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो उसका रेशियो भी निकालना है। देन उसके बाद वह पॉइंट भी निकालना है। यहां पे एक बात दी है बेटा, और समझो। मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझो कि इसमें एक्स 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पे एक्स क्या होगा बेटा? 0। वाई क्या होगा? ये। अब तुमको पॉइंट पी तो मिल गया ना बेटा, पॉइंट पी तो मिल गया ना, पॉइंट पी का ये कोऑर्डिनेट है। ठीक, एक कोऑर्डिनेट 0 है। पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या देखोगे? 5, -6, 5, -6, -1, -4, -1, -4। इसको मान लो जो भी हो, पता नहीं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ये बी का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट पी। अब इसको कह रहा है कि लाइन ए बी को पॉइंट पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यदि मेरे पास कोई रेशियो नहीं रहता है तो उसको n/n भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक, बट वहां पे 2 वेरिएबल आ जाएगा बेटा। 2 वेरिएबल में आप सोल्व करने में तुरंत वो क्या बोलते हैं, मतलब हम इजी मैथ पढ़ रहे हैं तो चाहते हैं ना कि चीजों को इजी कर दे, इजीएस्ट कर दे। हम सिंपल वे में मान लेते हैं इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, किसी बेटा k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो k का वैल्यू निकालेंगे तो वही हमको रेशियो का वैल्यू दे देगा। मान लो k/1, ठीक, k/1 में डिवाइड कर रहा है बेटा। ओके, आगे चल सकते हैं। यहां तक आई चीजें समझ में? एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी, इसको पॉइंट पी k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो निकालना। तुम्हारे पास रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, निकाल दो ना बेटा, निकाल दो ना। हम यहां निकाल के दिखा देते हैं तुमको। पेन चेंज कर लें। देखो फिर से, रेशियो का जो है मल्टीप्लीकेशन डिस्टेंस जो फार अवे, मतलब वो दूर पे होता है, उससे इसका मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या है बेटा? 0, 0,
0 इक्वल टू के से मल्टीप्लाई करो, इसके डिस्टेंस ये है, के इंटू -1 एक स्टेप थोड़ा सा हमें जूम कर लिया, तुम इसको पूरा करोगे, देन प्लस 1 इंटू 5 अपॉन के प्लस 1, दिखा कुछ? इसको इस मल्टीप्लाई कर दो, के प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 5 इक्वल टू माइनस के प्लस 5, माइनस के को इस साइड ले आओ बेटा, के इक्वल टू 5। अब बताओ इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 5:1 में बेटा, किस में डिवाइड करेगा? 5:1 में। तुम्हारे पास रेशियो निकल गया, के का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 5, हो गया ना, 5:1 में डिवाइड कर रहा है। अब तुम्हारे पास रेशियो तो निकल गया, देन पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट में एक तुम्हारे पास 0 दिया हुआ, एक पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ, अब दिया हुआ क्या नहीं है? y नहीं दिया है ना, तो यहां से फिर से y बराबर इक्वेट कर दो ना बेटा, y इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर दो इसको। आई बात समझ में? के निकाल के यहाँ पुट कर दिए, के का रेशियो मिल गया, इसे y कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, y निकाल रहे हैं तो y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू -4 प्लस देन 1 इंटू -6 अपॉन के प्लस 1 5 प्लस 1, और यहाँ पे तो y है, अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, करो -20 -6 अपॉन 5 प्लस 1, ओके, -26 अपॉन 6, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, -13 अपॉन 3, यही होगा ना, तुम देख लेना जो भी हो, 2 से मल्टीप्लाई कट करके। तो इस पॉइंट का क्या निकल गया? कोऑर्डिनेट 0, -13 अपॉन 3 ऐसे निकलेगा। इसमें अगर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कुछ भी हो, तो वो तुम्हारा काम है चेक करना, चेक कर लेना। मेथड यही होता है बेटा, मेथड, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बोला है, पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, नहीं वाई एक्सिस पे बोला है, सॉरी वाई एक्सिस पे बोला है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0, उसी तरह कर देगा कि अदर क्वेश्चन, ये दूसरा ही क्वेश्चन, एक मान लो कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वहां पे y को 0 करोगे और रेशियो निकालने के लिए फिर से y कोऑर्डिनेट को 0 को इक्वेट करोगे। आई बात समझ में? फॉर्मेट समझा रहे हैं। फिर कह देगा कि x एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे, इस क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूला में देखे हैं, वहां जाकर देख लेना, x, 0 का वहां का कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाता है, ठीक। तो फिर से यह टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, ओके। देखो एक क्वेश्चन और है छोटा सा, इसमें कुछ नहीं, बस तुमको रिलेशन लगाना है। क्या करना है? रिलेशन लगाना और देखना है कि ये कैसे होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज। इफ ए एंड बी आर, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी। बेटा समझने वाली बात यहाँ है, हम तुमको हमेशा से बोलते आए हैं, जहां पे कोई नया टर्म देखे उसको अंडरलाइन करो, वहां समझो। एपी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। ओह सॉरी, लाइट गया, लाइट इश्यूज। देखो थोड़ा सा तभी से लाइट इशू हो गया था, ठीक। क्वेश्चन हम थोड़ा आगे सॉल्व कर दिए बेटा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपको रिलेशन देखना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में, अब यहाँ पे सोचना था, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सोचना था एपी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। कहने का मतलब एपी बड़ा लाइन है या ए बी बड़ा लाइन है, ये सोचो, सोचना पड़ेगा तुमको। सोचो, एपी इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई, एबी में कुछ मल्टीप्लाई किए तब एपी के बराबर हुआ है, तो कहने का मतलब है एपी लाइन जो है वो बड़ा लाइन है, ठीक। यहां से एक बात क्लियर हो गई। अब बेटा ये जो तुमको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इससे रेशियो फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला लगा करके क्या करना था आपको, हमको वो पॉइंट निकालना है ना, पॉइंट निकाल देंगे पी का कोऑर्डिनेट। इसके लिए प्रोसेस और सॉल्यूशन ये है, कुछ टर्म इसको समझो। यहां तक हम तुमको कुछ बताए थे। यह है ए बी लाइन, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसी पर पी लाई कर रहा है। अब दिमाग में सोचो, पी को अंदर लाई करवाओगे या बाहर, पी अंदर बैठेगा या बाहर बैठेगा, सोचो सोचो एक बार। यहाँ पे तुम कुछ अभी बताए थे, एपी जो है बड़ा है एबी से, तो पी बाहर बैठ गया बेटा, ठीक है, पी बाहर बैठ गया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एपी अपॉन एबी दिया है, यह
ए बी अपॉन बीपी का रेशियो नहीं है बेटा। यहाँ पे हम लोग जो अभी तक सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं वह रिस्पेक्ट टू बी, मतलब जो बीच में कोई पॉइंट होता है उसके रिस्पेक्ट में पढ़े हैं, ठीक, सेक्शन बाय सेक्शन। बट यहाँ पे सेक्शन ही उल्टा पुल्टा है, ये बात समझ में, इसीलिए हमको इसको सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। हम लेट्स से जो मान लिए हैं कि एपी को एम मान लो, पूरा को यहां से यहां तक एम मान लो, और एबी को एन एज्यूम कर लो, तो बीपी का क्या हो जाएगा बताओ बेटा। पूरा सेक्शन में से इस वाले सेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वाला सेक्शन बच गया ना, एम माइनस एन। अब कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब है। एपी को एम एज्यूम किए हो तो पुट कर दो एम, एबी को एन एज्यूम कर दिए हो तो रख दो एन। अब ये वाला सेक्शन है एम माइनस एन, तो एम का वैल्यू यहां पे पुट कर दो ना। एम का वैल्यू क्या है 3/7 टाइम्स ऑफ एन, एम का वैल्यू एन के टर्म में मिल गया, तो एम माइनस एन बराबर क्या 3/7 टाइम्स ऑफ एन माइनस एन, एम का वैल्यू पुट किए हैं, ये यहां से तुमको आ गया एम माइनस एन का वैल्यू। ये है एम माइनस एन का वैल्यू -4n/7, और ये है एन। यहां से तुमको दो रेशियो मिल गया, चाहो तो तुम अब यहां से प्रोसीड कर सकते हो इन द एन के टर्म में, या तुम एग्जैक्ट रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो निकालोगे और तो रेशियो कैसे निकालोगे, अब इधर का सेक्शन का क्या बच गया एन, इधर का सेक्शन का बच गया एन के टर्म में बेटा -4n/7, एन के टर्म में, किसके टर्म में, एन के टर्म में। तो रेशियो निकालना है तो n इज टू -4/7, इसका जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो 7:-4, ये क्या आ गई रेशियो। माने थोड़ा सा जटिल था समझने में, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे, मतलब धीरे धीरे यदि आप ट्राई करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा सेक्शन को एम मान लिए, एक पहले वाला सेक्शन ए बी को एन एज्यूम कर लिए, एम को हम सिंगल एक एन के टर्म में निकाल लिए। क्या कर लिए बेटा, एम को एन के टर्म में निकाल लिए, दोनों का रेशियो ले लिए, हमको रेशियो मिल गया। जैसे रेशियो मिला उसके बाद तो किसी भी सवाल को खट से कर देंगे। आई बात समझ में, यहां तक समझ लो, इसको नोट्स कर लो। हम तुमको इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करके दिखा देते हैं, फाइनल क्या हो जाएगा। रेशियो याद रखा 7:-4 आ गया, कुछ बचा नहीं। अब तो फिर ये अभी से जो पहले का सवाल करते आए हो वही नॉर्मल सवाल बन गया ना, नॉर्मल सवाल बन गया। ये है ए, फिर ये है बी, ये है पी। पी को लेट्स एज्यूम एक्स कोमा वाई, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ बेटा 2, -4, ए का कोऑर्डिनेट -2, -2। इसको n एज्यूम किए थे, इसको m माइनस n एज्यूम किए थे, दोनों को n के टर्म में निकाल लिए थे, उसके बाद रेशियो फाइंड आउट किए थे। तो रेशियो क्या निकला था 7:-4, 7:-4। अब तुम लगा दो ना, अब तो तुम्हारे पास b के रिस्पेक्ट में लगाओ, किसके रिस्पेक्ट में लगाओगे, b के रिस्पेक्ट में लगाओगे, ऐसे आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 2 बराबर क्या हो गया बेटा, पेन चेंज कर दूं, 7x मल्टीप्लाई 7x इंटू x प्लस -2 मल्टीप्लाई -4। आई बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, 7 प्लस -4। इसका क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे ना, कर लो, सॉल्यूशन कर लो। 2 = 7x प्लस 4 × 2 8 अपॉन 7 - 4 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 6 = 7x प्लस 8, यहां से 7x = -2। कैसे दिक्कत है क्या समझने में, 8 को 6 के साइड ले और 7x को एज इट इज रहने दो, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 8 -2, तो x बराबर निकल गया -2/7। ये बेटा तुम्हारा निकल गया x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट ये निकल गया। उसी तरह रेशियो फॉर्मूला लगा करके y कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, y कोऑर्डिनेट निकालोगे ना, तो निकाल के देख लो तुम
खुद से या कर दें? बेवकूफ हो तुम लोग, मेहनत करना नहीं चाहते। चलो कर देते हैं हम खुद से। इसका देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट ये निकल गया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। मेहनत करोगे तो कुछ होगा, समझे? -4 इक्वल टू, हम रेशियो में तुमको बता चुके हैं कि रेशियो वाला टर्म दूर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है। 7 इंटू वाई प्लस -4 इंटू फिर से -2, -4 इंटू -2, ठीक है? कर लो इसको फिर से। 7 प्लस ऑफ -4, 8, यहाँ पे थोड़ा से लगा दो, हाँ ये वाला चीज, क्या चीज? 7y प्लस 8 अपॉन 3 इक्वल टू -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 12, ओके। अच्छा, फिर इसको इस साइड ले आओ, -20, 7y, y इज इक्वल टू -20 अपॉन 7। बेटा ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर, ये जो थोड़ा सा हो सकता है लेंथी कह सकते हो, बट कुछ नहीं है। यहाँ वाले टर्म को थोड़ा सा समझोगे ना तो 1 सेकेंड में हो जाएगा। क्या करना है, सिंगल वेरिएबल में रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद तो ये तो अभी बच्चा का खेल था, तुम इसको यू कर दोगे रेशियो निकालने में, इसमें कोई सी दिक्कत नहीं हुई। फिर से वही बात है कि आपकी सपोर्ट हमारी हेल्प करेगी। आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बेटा, लाइक शेयर करो, और तुमको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट क्या करो, ठीक? व्हाट्सएप ग्रुप में कोई लिंक रहेगा, कमेंट क्या करो और चीजों को फैलाओ। तुम सपोर्ट करोगे तो हम करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टडी कंटिन्यू रखिए। हम इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।